स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 11th हेल्थ केयर आंसर की आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से चैनल पर जुड़ जाइए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए ताकि सभी तक हमारा वीडियो पहुंच सके। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया था आज का प्रश्न में कि प्राथमिक उपचार के महत्वपूर्ण नियम क्रमबद्ध तरीके में शामिल है। तो बच्चों इसमें शामिल क्या होगा? जाँच, देखभाल, बुलाना। ऑप्शन नंबर बी में है बुलाना, देखभाल, जाँच। तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि इसका आंसर आप लोगों ने क्या बना के आया, पहला ए या फिर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऐसे सूक्ष्मजीव है जो खाद्य संदूषण का सबसे सामान्य कारण है। तो सबसे सामान्य कारण में बैक्टीरिया आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वायरस दिया गया है, कवक दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है हॉस्पिटल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। तो ये जो हुई है लैटिन शब्द के हॉस्पिटल शब्द से हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 पर कह रहा है कि अस्पताल का क्या काम है। तो अस्पताल का काम क्या है? रोगी की रोकथाम, रोग का निदान, रोगी और चिकित्सकों को प्रशिक्षण, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका बना के आया बच्चा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 बोल रहा है कि पैथोलॉजी सहायक विभाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? ये निदान से संबंधित है, निदान और उपचार से संबंधित है। तो इसका बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। वैसे बहुत सारे बच्चे इसका सी भी बना के आए हैं, तो आप लोग एक बार इसे देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 6 में पूछा गया है कि मनो सामाजिक पुनर्वास केंद्र मनोवैज्ञानिक विकारों के इलाज तथा पुनर्वास की विशेषता रखते हैं जैसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। बाइलोवर विकार हो जाएगा, गंभीर अवसाद और जी सीजोफ्रेनिया भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 में पूछा गया दीर्घकालिक देखभाल के प्रकार है। तो ये घर आधारित देखभाल है, नर्सिंग होम है, केंद्र आधारित देखभाल है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे बहुत सारे बच्चे इसको केंद्र आधारित देखभाल बनाकर आए होंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि मेडिकल रिकॉर्ड और रिपोर्ट का महत्व क्या महत्व है। तो डाटा कहते हैं इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि वयस्कों में सीपीआर का सही अनुपात क्या है। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 30:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं कह रहा है कि दो प्रकार के आपदाओं में एक मानव जनित तथा दूसरी दूसरी क्या है? तो दूसरी है प्राकृतिक है, यानी कि अप्राकृतिक और प्राकृतिक। यानी कि इसका कह रहा है कि दो प्रकार के आपदाओं में एक मानव जनित तथा दूसरा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है आपदा प्रबंधन के 3 चरण क्या है। तो योजना, निकासी और स्वास्थ्य। तैयारी, योजना और स्वास्थ्य लाभ। तैयारी, प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य लाभ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? यानी कि तैयारी, योजना और स्वास्थ्य लाभ। यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका है करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी भी हमको सबसे बेस्ट लग रहा है। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि क्या आप लोग इसका सही आंसर करके आए हैं। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सुपाइन पोजीशन का अर्थ है। सुपाइन पोजीशन का अर्थ क्या है? पीठ के बल लेटना। पीठ के बल लेटना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रक्तचाप के खिलाफ बल है। तो ये क्या हो जाएगा? सिराओं के दीवार, धमनी की दीवार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इनमें से ए बी दोनों हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिस्तरों के प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न इसका पूछा गया है ये जो कि दिख नहीं रहा सही से, एक रोगी देखभाल सहायक की विशेषताओं में शामिल है। तो दक्षता, सहानुभूति और ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है इनमें से करेक्ट हो जाएगा सभी। वहीं नेक्स्ट कह रहा है रोगियों को भोजन के बाद कम से कम कितना देर तक बैठे रहना चाहिए। तो 15 मिनट कम से कम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका बना के आए हैं वो करेक्ट हो जाएगा। साथ ही चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाए ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट कह रहा है वृद्ध व्यक्तियों की कुछ आवश्यकताओं में शामिल है। तो वो क्या शामिल हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे पहला सामाजिक आवश्यकता है, वैचारिक आवश्यकता है, भावनात्मक आवश्यकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वृद्धावस्था में किस पोषक तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो वो बढ़ जाती है विटामिन की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वही 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए एम्बुलेंस का उपयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? तो आपातकालीन चिकित्सा के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे बहुत सारे बच्चे प्राथमिक उपचार भी टिक लगाए होंगे, तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक मेडिकल रिसेप्शनिस्ट की विशेषताओं में शामिल है। तो संचार कौशल, कंप्यूटर कौशल, विनम्रता, यानी कि एक मेडिकल रिसेप्शनिस्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी में भी हमारा सही लग रहा है विनम्रता, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका दिया गया इनमें से सभी। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है संचार कौशल एक क्या है? तो नरम भाग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वहीं क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्रेषक वह व्यक्ति है जो संदेश भेजता है। प्रेषक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य हो जाएगा। प्रेषक वह व्यक्ति है जो संदेश भेजता है। वहीं नेक्स्ट कह रहा है कुत्ते के काटने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो घाव को साबुन और बहते पानी से धोना चाहिए और उसके बाद एंटीबायोटिक देना चाहिए। तो कुत्ते के काटने हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है बच्चों में मुंह के द्वारा गले में छोटे खिलौने के फंस को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, घुटन कहते हैं कि दम घुटन कहते हैं, सूंघना कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सा बात है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, दम घुटन कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है छोटे बच्चों में चोटों के समान प्रकार है, सभी है सिवाय। छोटे बच्चों में चोटों के समान प्रकार है सिवाय विषाक्त, जलन, जलना, गिरना, तनाव। यानी कि यहाँ पे ए में है जलना, बी में है विषाक्त, सी में गिरना, डी में है तनाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए जलना और बी विषाक्त है। तो आप लोग हमें बताइए कि इसका क्या आंसर आप लोग करके आए हैं। वैसे मेरे ख्याल से इसका जो सही आंसर जलना भी हो सकता है और विषाक्त भी, तो आप लोग एक बार देख सकते हैं। वहीं नेक्स्ट है अस्पताल परिवहन प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है, तो अस्पताल परिवहन प्रणाली को जो बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि मीटर्स डोज इनहेलर का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है, तो दमा में किया जाता है, जिसको अस्थमा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और दमा आप लोग इसको रोक लीजिएगा, लिख लीजिएगा। वहीं नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है कि ड्रेसिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो ड्रेसिंग जो होते हैं वो होते हैं कितने प्रकार के, तो इसमें यहाँ पे दिया गया है ड्रेसिंग का ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 प्रकार के हो जाएगा। बी में दिया गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसे पाई भी बनाकर आए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न का सर्जिकल वार्ड ऑपरेशन थिएटर का धूमन आमतौर पर किसके द्वारा किया जाता है, तो इसको भी हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। वैसे इसका आंसर क्या होना चाहिए था, सोडियम का हाइपोक्लोराइड होगा या फिर डेटॉल होगा, एक बार देखकर हमें बताइए। वहीं नेक्स्ट आ रहा है कि आराम, नींद, फिजिकल एक्सरसाइज और साफ सफाई, तो ये क्या स्वच्छता का से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपचार का उद्देश्य है, तो प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या हो जाएगा, जीवन और अंगों की रक्षा, अंगों के चोटों को सीमित करना, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना, इनमें से सभी, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, तो वो होता है एनीमिया नामक रोग होता है, जिसमें खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है क्या, न्यूरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 में क्या कह रहा है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप क्या है, तो वो हो जाएगा 120/80, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो गाइटर होता है, यानी गले का फूल जाना होता है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है टेकीकार्डिया का अर्थ है, तो ये क्या होता है, नब्ज का धीरे चलना, नब्ज का समान चलना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया नब्ज का तेज चलना। प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है, 38 क्या कह रहा है कि भर्ती मरीजों के लिनन को कितना बार बदलना पड़ता है, तो ये बदलना 24 घंटे में एक बार बदलना पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि आपातकालीन रिसिटेशन का पहला सिद्धांत है, तो क्या टीकाकरण है या फिर हॉस्पिटलाइजेशन है या व्यक्तिगत स्वच्छता है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइए। तो इस तरह से 40 प्रश्नों में से जो प्रश्न था उसका हमने आंसर किया है और आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से बनाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और जल्दी से मिलाकर हमें कमेंट में बताइए क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर।